नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी फॉर बैंक्स में। साथियों, आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं करंट अफेयर्स 24/7/2022 का। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट, इंडिया के 15th प्रेसिडेंट बने हैं द्रौपदी मुर्मू। दूसरा है, फोर्ब्स का जो अरबपतियों का लिस्ट जारी किया जाता है उसमें गौतम अडानी बिल गेट्स को पीछे छोड़ दिया है। ईरान को संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का 9वां मेंबर बना दिया गया है। इसके बाद स्मार्ट सिटी फंड को यूटिलाइजेशन के मामले में तमिलनाडु प्रथम स्थान हासिल किया है। मॉर्गन स्टैनली जो रिपोर्ट्स अपना पब्लिश करता है हर साल, ये इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट जो है 2023 के लिए 7.2% बताया है कि 7.2% जीडीपी ग्रोथ रेट इंडिया का रहेगा 2023 में। अगला है कि इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में कौन सा राज्य टॉप किया। इसमें आपका आंसर है कर्नाटका, मणिपुर और चंडीगढ़। ये तीन जो राज्य हैं ये इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में टॉप किए हैं। इसके बाद बीसीसीआई के एथिक्स ऑफिसर और ओम्बड्समैन के रूप में विनीत शरण को अपॉइंट किया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेवर सेफ्टी टैंक क्लीनिंग के लिए एक स्कीम लॉन्च किया जिसका नाम है नमस्ते। एशिया का सबसे फास्ट 10,000 रन पूरा करने वाला इंटरनेशनल खिलाड़ी बन गया है बाबर आजम। और अगला है जेदा सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट समिट, ये सऊदी अरबिया में आयोजित किया गया। इसके बाद हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में जापान टॉप किया है। इसमें इंडिया का रैंक 88 रहा है। इसके बाद जो फोर्ब्स का बिलियनियर करोड़पतियों का सूची निकलता है इसमें एलॉन मस्क टॉप किया है। आशीष भानवाला, विजयवीर संधू और समीर, ये 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल टीम में वर्ल्ड कप में सिल्वर मेडल इन्होंने प्राप्त किया है। अगला है कौन से ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर हैं डेविड बेसली, जो 2 दिन के दौरे पर इंडिया आए थे। इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। बेस्ट बंगाली फिल्म का अवार्ड 68वें नेशनल फिल्म फेस्टिवल में अभिजित्री को मिला है। अगला है कि जो वर्ल्ड ब्रेन डे 22 जुलाई 2022 को मनाया गया था, इसका थीम क्या था। इसका थीम था ब्रेन हेल्थ फॉर ऑल। आपका नेक्स्ट है कि द रेसाइलिएंट एंटरप्रेन्योर स्ट्रैटेजीज टू सेट अप फॉर सक्सेस, ये पुस्तक है, इसको लिखे हैं धृति शाह ने। और इंडिया इनोवेशन इंडेक्स का 3रा एडिशन रिलीज किया गया है जो नीति आयोग के द्वारा किया गया। तो ये था दोस्तों आप लोगों का करंट अफेयर्स। अब इसको डिस्कस करते हैं, इसमें जो नया टर्म्स आया है इसके बारे में जानते हैं। तो पहला है यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। ये क्या है? ये संयुक्त राष्ट्र का एक एजेंसी है जो पूरे विश्व में भूखमरी मिटाने और खाद्य सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित करता है। इसका काम है आपातकाल में ज़रूरतमंदों तक खाद्य सामग्री पहुँचे, विशेषकर युद्ध और गृह युद्ध जैसी जब समस्याएं आ जाती है उस टाइम में। इसका और कार्य जो है वह है खाद्य और पोषाहार सुरक्षा, भोजन आधारित सुरक्षा कवचों को सशक्त करना, खाद्य एवं पोषाहार सुरक्षा को बढ़ाने के लिए नीतिगत सुधार करना, भोजन की पौष्टिकता को बढ़ाना, खाद्य सुरक्षा का मानचित्रण और विश्लेषण करना, जीवन के पहले 1000 दिन के दौरान पोषाहार संबंधी समस्याओं को दूर करना, किशोरियों और गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराती माताओं तथा वृद्धजनों की पोषाहार की आवश्यकताओं को पूरा करना। ये यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का काम है। अगला आता है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ईरान इसका 9वां सदस्य बना है। ये इसका शॉर्ट फॉर्म है SCO। यह यूरो एशियन पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिक्योरिटी और मिलिट्री अलायंस है। यूरोप और एशिया दोनों के कुछ भागों से जो देश स्थित हैं वो इसका हिस्सा है। भारत इसका बाहरी सदस्य है। इसका फाउंडेशन जो हुआ था 15 जून 2001 को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है। अब हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स के बारे में चर्चा करते हैं। जो हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स है ये दुनिया में जितने भी पासपोर्ट हैं इसकी मूल रैंकिंग को दर्शाता है। यह बताता है कि वह पासपोर्ट, हर देश का पासपोर्ट जो है वो कितना सशक्त है। इस इंडेक्स में ये बताया जाता है कि एक विशेष देश का जो पासपोर्ट धारक है वो कितने देशों में बिना पूर्व वीज़ा के यात्रा कर सकता है। अभी भारत को इसमें 83वां स्थान दिया गया है। इसके बाद इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, यह नवाचार, परिस्थितिकी तंत्र के मूल्यांकन और विकास हेतु
व्यापक उपकरण है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उनके बीच प्रतिस्पर्धा विकसित करने के लिए नवाचार प्रदर्शन पर रैंक प्रदान करता है यह। अगला है नीति आयोग। नीति आयोग, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस टाइम हम लोग सोवियत संघ का जो समाजवादी शासन संरचना था उसको हम लोग ने अपनाया था, जिसके तहत योजना आयोग का गठन किया था, जो 5 वर्षीय और 1 वर्षीय 2 वर्षीय योजना चलाता था। ये काफ़ी समय तक देश में चलता रहा। इसके बाद 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। इसके संचालन परिषद में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित क्षेत्रों के उपराज्यपाल होते हैं। ग्रामीण स्तर पर इसका कार्य है ग्रामीण स्तर पर विश्वसनीय योजना बनाना और उसके लिए तंत्र का विकास करना, राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों में आर्थिक रणनीति और नीतियाँ ये शामिल करना है, समाज के उन वर्गों को पर विशेष ध्यान देना जो आर्थिक प्रगति से पर्याप्त रूप से लाभान्वित नहीं हुए हैं अभी तक, प्रमुख हितधारकों, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक जैसे शिक्षक और नीतिगत अनुसंधान संस्थानों के बीच भागीदारी को प्रोत्साहित करना, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों, चिकित्सकों तथा अन्य भागीदारों के सहयोग से ज्ञान और नवाचार की सहायता प्रणाली बनाना, विकास एजेंडा के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए अंतर क्षेत्रीय और अंतर विभागीय मुद्दों के समाधान हेतु एक मंच प्रदान करना, राज्य को कला संसाधन केंद्र के रूप में स्थापित करने, शासन पर शोध का केंद्र बनाने एवं सतत और न्याय संगत विकास में सर्वोत्तम तरीके अपनाने तथा विभिन्न हितधारकों तक उनको पहुंचाना, ये नीति आयोग का कार्य है। तो इसी के साथ आज का करंट अफेयर का क्लास समाप्त करते हैं। जय हिंद।